बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बहुत कम दिन रह गए हैं ईद में। हर घर में ईद पर कुछ ना कुछ न्यू बनता है। मैंने सोचा क्यों ना आप सबकी फेवरेट मैक्रोनीस की कोई नई सी रेसिपी ट्राई की जाए, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रिल्ड चिकन विद वेजिटेबल मैक्रोनीस। बहुत ही इजी रेसिपी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे चिकन के 2 फिलेट्स लिए हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी पानी में डिप करके रख दिया था, नमक डाल के सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो इसके अंदर से अच्छे से निकल जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून गार्लिक जिंजर पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, क्योंकि हम यहाँ पे चिकन फिलेट्स को पहले मैरिनेट करेंगे। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ऐड किया हाफ़ टी स्पून नमक। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस। नमक डालते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सोया सॉस में और चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक शामिल होता है। अब नेक्स्ट मैंने ऐड किया है 1 चुटकी पाउडर वाइट पेपर का। ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। और नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन मौजूद नहीं है तो आप सिरका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि दोनों जो फिलेट्स हैं उसके ऊपर अच्छे से मसाला लग जाए। तो आपने इसको इसी तरीके से अच्छे से इसके ऊपर मसाले की कोटिंग करनी है, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने कवर करके रख देना है, ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से चिकन फिलेट के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएं। 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं। यहाँ मैंने ग्रिलर पे ऑयल लगा के ऑलरेडी इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं यहाँ पे फिलेट्स डाल रही हूँ इस तरह से, और इसको मैं ग्रिल करूँगी। अगर आपके पास ग्रिलर मौजूद नहीं है तो आप ये स्टेप पैन में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा दोनों लिहाज से। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारा चिकन कितने अच्छे से ग्रिल हो गया है और कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है 3 टेबल स्पून। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक। इसको मैं अब अच्छे से सौटे करूँगी। तो अब हम यहाँ पे हमारी वेजिटेबल मैक्रोनीस बनाएंगे, वो भी एक डिफरेंट स्टाइल में। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चिलीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से सौटे करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही में मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने इस स्टाइल में काट लिया था। इन तीनों चीज़ों को अब हम अच्छे से सौटे करेंगे। इसमें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ की कैरेट यानी कि गाजर, जिसको मैंने इस तरह से छोटे साइज़ में काट लिया था। साथ ही में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। ये भी मैंने स्मॉल साइज़ की एक ली थी। तो ये देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका। तो आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ सोया सॉस, कि मैंने यहाँ डाला है 1 टीस्पून। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्ज़ियों को आपने ओवर कुक नहीं करना। अगर आप इनको ओवर कुक कर देंगे तो जो सब्ज़ियों की फ्रेशनेस है और क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ बंद गोभी यानी कि कैबेज, जो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। किसी भी सब्ज़ी को हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। इसी पे आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बड़े से छोटे को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड मैक्रोनीस, जिसको मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था सेम मेथड से, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ
वो ग्रीन स्प्रिंग अनियन, जो कि मेरी फेवरेट है। इसको डालने से बहुत ही अच्छी हमारी रेसिपी की लुक आ जाती है। तो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल मैक्रोनीज बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितने माशाल्लाह से ये डिलीशियस और कलरफुल लग रही हैं। तो इस अमेजिंग रेसिपी को आपने अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है, उनको बना के खिलाना है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आप चाहें तो चिकन फिलेट्स को कट करके भी डाल सकते हैं। मैंने इस तरह से ऊपर रख दिया है। तो देखें यहाँ पे हमारी लुक कंप्लीट हो गई है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। देखें माशाल्लाह से चिकन कितना परफेक्ट ग्रिल हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिले। तो अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से आप लोगों को आने वाली ईद बहुत बहुत मुबारक हो।